नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में आवारा मवेशी शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए फजीहत बन चुके हैं। आपको बता दें, बेलपड़ाव के ग्रामीण भी इन दिनों कुछ ऐसे ही परेशान हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि शहरों से जिन जानवरों को पकड़कर गौसदन भेजा जाना था, उन्हें गौसदन न भेजकर बीच में ही ग्रामीण इलाकों में छोड़ दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों की फसल चौपट हो गई है और नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि गौसदनों में नहीं भेजा गया है उन्हें और हल्द्वानी नगर निगम जबरन इन मवेशियों को बेलपड़ाव से सटे जंगल में छोड़ रहा है। और ऐसे में लोगों ने अपील की है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, वरना ग्रामीण सड़क पर उतरने को बाध्य रहेंगे। इस टाइम पे खड़े हम हल्द्वानी के कालडूंगी विधानसभा पे बेलपड़ाव पे, जहाँ पे आवारा पशुओं का आतंक इस कदर हो गया है कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं से कहीं ना कहीं परेशान है, लगातार अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। हल्द्वानी से जो आवारा पशुओं को रेस्क्यू करके कालडूंगी, बेलपड़ाव और बाजपुर छोड़ा गया था, उनको गौशालाओं में छोड़ना था। गौशालाओं में ना छोड़ के उनको जंगलों में छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खेतों पे आतंक मचा रखा है। हर कोई उनसे परेशान है। हमारे साथ यहाँ पे अंकल जी हैं, ये भी किसान हैं, इनकी खुद फसल खा दी है। अंकल, जिस प्रकार से लगातार रेस्क्यू करके जानवरों को, आवारा जानवरों को छोड़ा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में किसान इस कदर तक परेशान है कि न वो दिन को चैन है न रात को, क्योंकि दिन में बंदर का आतंक है और रात में पालतू पशु, तो दिन में भी जो छोड़े गए हैं निराश्रित पशु, उनका आतंक है। और उनके साथ जितने भी पशु एक दल को भगाएंगे तो दूसरा दल फिर आ जाता है। कई दलों में बटे हुए हैं जो कि किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं। किसान इस वजह से बहुत परेशानी में है। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो किसानों का दर्द है वो अपने मुंह से खुद स्वयं बता रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है, इनसे पूछा, कल इनके आंगन पे ही एक गाय वहाँ पे मर गई, जिसको कान में उसका टैग भी लगा था। प्रशासन द्वारा जब जानवर छोड़े जा रहे हैं तो उन पर टैग लगाया जा रहा है। हमारे साथ महिला है, तो मैंने जिस प्रकार से गाँव में जानवरों का आतंक हो गया है, पहले बंदरों का आतंक था, जंगली जानवरों का था, अब जो शहर से जो जानवर छोड़े जा रहे हैं उन्हें गौशालाओं की जगह ना छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ा है। किस तरह देखते हैं उसको? अरे हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो इनको हकाते हमारे तो दिन और रात हमें तो चैन ही नहीं है। हमारा चारा भी खा दे रहे हैं। कल भी हमारे घर में, हमारे अंदर गोट में घुस गई है गाय, हमारे गायों को मार दिया है सभी गायों ने। और 4 इसमें 60 छोड़े गए हैं, 5 इसमें बछड़े छोड़े गए हैं, 15 इसमें गाय छोड़ी गई है। हम तो बहुत दुखी है, हमारा तो फसल भी नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार जो किसान है लगातार, देखिए डंडा लेके खड़े हैं यहाँ पे, ये जानवरों को भगा रहे हैं। लगातार जानवरों का कहर इस कदर हुआ है कि जो इनकी फसल है वो नुकसान। देख सकते हैं ये ज़मीन है, ये भी बंजर छोड़ दी गई है, कहीं कहीं ना बंजर छोड़ दिया। भैया आप डंडा लेके खड़े हैं, आखिर क्यों खड़े डंडा लेके? दादी, हम गायों को इनको हकने के लिए आए हैं। वे सब सांड जो भी हैं, जो वो सब फसल खा जा रहे हैं। ये एक भैया और इनसे भी बात करना है। भैया क्या है प्रॉब्लम? भैया ये परेशानी है कि मैं तो सबसे ज़्यादा मरा हुआ हूँ इस फसल से। मैं जितना परेशान हूँ ना, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं आंसू रोता हूँ। मैंने मेरी पूरी फसल नष्ट कर रखी है इन्होंने बेचारों ने। जितने एक कल छोड़ के गए हैं, ये मैं तो बहुत ही परेशान हूँ इनसे। मैं कह रहा हूँ कि एक बार को मैं मर जाऊँगा तो कोई बात नहीं है, मगर क्या करूँ बताओ। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो किसान है वो ये जानवरों की मार देना। मैं भैया और इनसे, भैया आपकी भी फसल यहाँ पे नुकसान कर दी गई है। किस तरह के लगातार जो प्रशासन है बड़े बड़े बातें करे, बड़े बड़े दावे करे, लेकिन वो जो ज़मीनी स्तर की जो है वो जीरो है। क्या कहेंगे इसमें? जी, हम आपको बताते हैं कि हम लगातार जंगली जानवरों से दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, क्योंकि सोना भी दुश्वार हो गया है। और हम आप देखें इस इलाके में कहीं पर भी कोई भी फसल नहीं बोई जा रही है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि तुरंत इसमें कार्रवाई कर दी जाए और इन आवारा पशुओं को जो छोड़ा गया था नगरों से, उनको सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जाए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो शहर से उनको छोड़ के गौशालों में छोड़ने की जो बात है, कहीं ना कहीं अधिकारियों के आंखों में ये धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी है उनके द्वारा उनको रोडों में छोड़ दिया जा रहा है, जंगलों में छोड़ दिया। उन्होंने वो गाँव में आ रहे हैं, गांव में फसलें बर्बाद करते हैं। हमारे भैया और भैया आप भी यहीं रहते हैं बेलपड़ाव में, यहाँ पे गौशालाओं में छोड़ने की बात कही थी। एक तरफ जहाँ परेशान हमारे द्वारा टैग लगा के छोड़े जा रहे हैं जानवर, तो किस तरह से देखते हैं उसको? ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रशासन के द्वारा ये पशु गौशालाओं में छोड़े गए, वहाँ से गौशाला वालों की देखरेख नहीं हो पाई,
या छोड़ने वालों की कुछ बीच में ये स्थिति रही कि वो कहीं पर भी न पशुओं को उतार गए। अब वो ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये पशु आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, शहर में रहने वाले हैं, तो ये खेतों में इतना नुकसान कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, इसमें अभी तक हमने गेहूँ बोने के लिए तैयारी तक नहीं करी है इन पशुओं के डर से। और इन्होंने इतना आतंक फैला दिया है और प्रशासन को भी चाहिए कि इनको सुरक्षित जगहों पर, जहाँ की पशु भी बचा रहे और इंसान के साथ उसकी फसल का भी नुकसान ना हो, तो ऐसी जगह छोड़ा जाए। अब यहाँ छोड़ दिया जहाँ कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए, ना कोई उनके रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, जंगलों में छोड़ दे रहे हैं, वहाँ से वो लौट के गाँव में घुस रहे हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आदेश दिए थे कि जानवरों को उनको गौशाला में छोड़ दिया जाए, और लेकिन आखिरकार अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक के इनको जो ना गौशालों में ना छोड़ के जंगलों में छोड़ दिया रहा। उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्रों में इनका आतंक हो गया है। लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं लगातार अपनी बातें पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन कोई इनके सुनने वाला नहीं। आखिरकार इनके सुनेगा कौन? जिस प्रकार से अधिकारी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें करते हैं, उसको देखते हुए कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।